पाकिस्तान के दो सूबे ऐसे हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, जहां दहशत गर्दी ने इस कदर ज़ोर पकड़ा है कि अब कैंटोनमेंट्स भी महफूज नहीं हैं और फ़ौजी और पुलिस भी महफूज नहीं है। इसके लिए एक ऐसी मरबूत हिकमत अमली चाहिए कि हम दहशत गर्दों का मुकम्मल तौर पर सफाया कर सकें। लेकिन अलमिया यह है कि हर चंद साल के बाद हम ये अपना अज़म जो है ताज़ा करते हैं कि हमने पाकिस्तानी सरज़मीन से दहशत गर्दों का ख़ात्मा करना है। कभी ज़रब-ए-अज़्ब करते हैं, कभी रद्दुल-फ़िसाद करते हैं, अब अज़्म-ए-इस्तेहकाम कर रहे हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि 2, 4, 5 सालों के बाद ये सर उठा लेते हैं। कहीं हमारी खामियां, कोताहियाँ उनको जगह दे देती हैं, वो मौका, वो स्पेस प्रोवाइड कर देती हैं कि वो रीग्रुप करते हैं, तगड़े होते हैं और आके हमारी बच्चों का खून बहाते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में स्पेशल इंटरव्यू है, हमारे साथ मेहमान शख्सियत है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर साहब, बहुत खुशामदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम में। आपसे आज हमें खुशकिस्मत कहेंगे कि आज के दिन आपसे मौका मिल गया ये सवाल जवाब करने का, क्योंकि दो सूबे इस वक्त फ्रंट लाइन पे हैं, जिसमें आपका सूबा पहले से सर फहरिस्त था, लेकिन अब चंद एक वाक़यात ने बलूचिस्तान को भी लाइमलाइट में ले हैं कि तवज्जो सिर्फ केपी नहीं बलूचिस्तान पे भी करनी पड़ेगी। ख़ुद आपका जो इलाका है, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, लक्की मरवत, करक, ये वो एरियाज़ हैं कि इंसर्जेंसी हिट एरियाज़ हैं, जाना मुश्किल है। क्या हो गया यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इन ये कुछ पिछली दहाइयों में जो पाकिस्तान के एक हालात रहे हैं, स्पेशली जब हमारा एक बहुत लंबा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, तो उस हवाले से आप ये देखें कि जब ये रशिया वॉर हुई, अफगानिस्तान पर हमला किया रशिया ने, तो बाकायदा अनाउंस किया गया कि ये जिहाद है। और उसके बाद जो है वो जिहाद का अनाउंस होने के बाद जिहादी बनकर लोग गए और वहाँ पर जाके उन्होंने जिहाद किया और रशिया को शिकस्त दी। अफगानिस्तान ने ऑब्वियसली हमारे बहुत से लोग वहाँ पे गए और हिस्सा लिया उन्होंने। फिर दोबारा जब ये अमेरिका ने वहाँ पे दोबारा हमला किया, तो उस वक्त जो है हमारी पॉलिसी चेंज हो चुकी थी। हमारी पॉलिसी ये थी कि हम उनके एलाई टाइप बन चुके थे और हम उसको सपोर्ट कर रहे थे और अपने हवाई अड्डे दे रहे थे उनको, और यहाँ से वो बमबारियाँ कर रहे थे। अपनी सरजमीन दी हमने इस्तेमाल होने दी पराई जंग के अंदर, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारी गलत पॉलिसी थी। उससे ये हुआ कि जो हमारा ताल्लुक था अफगानिस्तान के साथ वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ उससे। और फिर मुजाहिदीन से बात चली गई तालिबान की तरफ, और तालिबान में फिर TTA के बाद यहाँ पर TTP बन गई, और फिर इसी तरह फिर और जो इस तरह की तंजीमें थी वो भी यहाँ पे आके एक्टिव हो गई। बहुत से ममालिक जो कि डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं पाकिस्तान को, उन्होंने भी मुख्तलिफ तंजीमों के ज़रिए अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया। और फिर दहशतगर्दी और फिर ख्वारिज, और ये पूरा एक प्रोसेस है। तो उसके अंदर जो है हमारी पॉलिसी की बहुत गलती है इसमें। अब जो हालात हैं जिस तरह आप अभी का पूछ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमेशा से जो एक बात है, अफगानिस्तान के साथ हमारी बातचीत ज़रूरी है। और अफगानिस्तान के साथ हमारी बातचीत अगर नहीं होगी तो जो इतना लंबा 2200 किलोमीटर का एक बॉर्डर मेरे सूबे के साथ है, इसको हमने फेंस भी लगाया जो कि अब मौजूद नहीं है उस तरीके से, हम उसको नहीं प्रोटेक्ट कर। फेंस कहाँ गया? फ्रेंच जगह जगह से काट लिया गया, तोड़ लिया गया। नहीं, 2200 किलोमीटर की इतनी लंबी फ्रेंच को प्रोटेक्ट करना कोई मजाक तो नहीं है कि आप उसको करने। फिर बाकी उस तरफ जो लोग हैं या जिनके साथ आपका मुकाबला है, मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो कर देते हैं बाज़ औक़ात, तो उसमें ये कच्चे के डाकू और इस तरह के क्राइम्स का जो कंपेयर है विद ऐसे एरिया में जहाँ पे ऐसी तंजीमें हैं और ऐसे ममालिक हों, उनका बॉर्डर हो जिन्होंने 2 सुपर पावर को शिकस्त दी है, तो ये कंपेरिजन नहीं बनता। तो अब वो चूँकि उससे भी प्रोटेक्ट नहीं हो सका, तो उसमें हमें उनके साथ एक डायलॉग करना चाहिए और प्रॉपर हमें इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कोई G2G हमें करना चाहिए। और उसके लिए मैंने पहले भी कहा था, फिर बाद में एग्री कर गए कि हाँ जी आप बातचीत करें उनसे। फिर उन्होंने कहा TORs बनाए, मैंने TORs बनाकर फेडरल गवर्नमेंट को भेजे भी हैं। 2 महीने ज़्यादा टाइम हो गया है। मैंने अपना एक छोटा जिरगा बना लिया था, उसमें मेरा एक जो हमीदुल हक साहब हैं शहीद हो गए, उसमें मेंबर थे जी, वो मेंबर भी थे। उनको शहीद किसने किया? उनका भी अभी तक यही है कि भाई कंफर्म तो एग्जैक्ट नहीं है ये चीज़, लेकिन ये जो TTP वालों ने तो उसको कहा है कि हमने नहीं किया। लेकिन उसके भी जो अभी ताने बाने हैं वो यही है कि जो बाहर उमाले से कुछ ऐसी और भी तंजीमें काम कर रही हैं, उनमें से कोई तंजीम होगी। लेकिन अभी तक वो इंक्वायरी उस पर हो रही है, प्रॉपर JIT मैंने बनाई है उसके ऊपर, तो अभी तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो अभी फेडरल गवर्नमेंट ने आपके TORs क्यों नहीं अप्रूव किया? TORs अब बार बार पूछ रहे हैं कि जी बताएं, बैठे कोई बात करें उसके ऊपर। असल में इनके सर एजेंडाज और मसरूफियात और ज़्यादा है ना। एजेंडा क्या है? वफाक का एजेंडा कुछ और है। इनका एजेंडा ये है कि जी खुश करना है। किसको? मैंडेट के बगैर आए हुए हैं, लोगों को डाली जा रहे हैं, महकमे नहीं है तो मिनिस्टर लिए जा रहे हैं, कैबिनेट बढ़ाई जा रही है, ये काम शुरू है। लेकिन 2 इसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सारा फोकस PTI पे है। PTI सर ना उठा ले, इनके वर्कर्स को जो है ना पंजाब में दबाओ, छापे लगाओ, घर तोड़ो, इनके मेंबर तोड़ो,
लीडरशिप में दरार पैदा करो, कॉन्स्पिरेसियां करो इनके खिलाफ, इस काम में लगे हुए हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने TOR ओके किया तो फिर तो आपका काम थ्रू है, अदरवाइज तो नहीं थ्रू होगा। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है इस मामले में? बिल्कुल ऑन बोर्ड है, और हमने जो ये TOR भेजे हैं उस पर हमको कह रहे हैं हमारे साथ आप बैठ जाएं, अगर वो अप्रूव, उसमें इनके भी नुमाइंदे साथ होंगे, अगर वो जल्दी अप्रूव हो जाए हम चले जाएं बात कर। देखिए हमारी पश्तों में एक रिवाज है, हम पहले जग करते हैं, ये एक जग है कि हम उनके साथ बैठे और हम उनसे कहें कि जी ये बात है हमारी। और मशरान ये तो पहले फेज़ 1 में तो छोटा जिरगा है, इसके बाद भी पूरे मैं कबाइल का एक बड़े जिरगा भी एक करूँगा जिसपे हर कौम से बंदे लिए जाएंगे। उसमें मैंने काफ़ी वर्किंग भी कर ली है, सेपरेटली मैंने काफ़ी कर लिए हैं जिरगे उस पर। फिर जब वो सब जाएंगे और वो बैठेंगे तो वो कोई आम चीज़ नहीं होगी, वो एक ग्रैंड जिरगा होगा और वो कौमों के दरमियान होगा, उन कौमों के दरमियान जिनके स्टेक होते हैं। और ये बात ज़हन-नशीन करने सब आम के बगैर इस तरह की जंग जीतना नामुमकिन है। क्या अवाम साथ नहीं है? जरूरी है। अवाम तो साथ है, अवाम तो चाहते हैं कि अमन हो। अवाम अमन तो चाहते हैं, लेकिन अवाम का अपने इदारों से, अपनी हुकूमतों से एतमाद भी उठ चुका है। क्यों इदारों से क्यों एतमाद? गलत पॉलिसियाँ, गलत पॉलिसियाँ, गलत पॉलिसियों की वजह से एतमाद उठ चुका है। अब देखें ना, अब गुड़ तालिबान, ये गुड़ तालिबान क्या है मुझे आप बताएं। अभी भी है वो तफरीक गुड और बैड की? मैंने तो बड़ी सख्ती करके बंद की है, लेकिन फिर भी अभी तक घूम रहे हैं, अंदर प्रोटेक्शन मिल रही है उनको। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर जब आपने सवाल जवाब बहुत हुए, वहां आपने पूछा ये गुड तालिब कौन है? अब उसकी तो मैं सारी बातें आपको नहीं बताता क्योंकि इन कैमरा थी, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि गुड़ तालिबान जो है इनके बकायदा अड्डे बने हुए थे, ये ओपनली घूमते थे। मैंने एपेक्स कमेटी में मैंने फिर मंजूरी लेकर उनको बंद किया, लेकिन अभी भी वहाँ मौजूद है और प्रोटेक्शन उनको मिल रही है। उनका जो एक्सपोजर था वो मैंने कम कर दिया क्योंकि हमारी एपेक्स कमेटी में मंजूरी हो गई है कि इनको नहीं छोड़ना। लेकिन अब आप ये देखिए तालिबान कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सरेंडर किया, सरेंडर कर दिया। अब सरेंडर बंदा जो सरेंडर कर गया, ठीक है, उसको सजा ना दें, आप अपना काम कारोबार करें, जिंदगी गुजारे, लेकिन आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको जंग जीत के देगा। वन सरेंडर इज ऑलवेज सरेंडर्ड। हमारी तरफ कहते हैं वो बगला बटेरा होता है ना, एक पेड़ में बगला हो जाए, जितने अच्छा नस्ल का भी हो ना वो दोबारा फिर पेड़ में लड़ता नहीं है। तो हमें उनकी क्या जरूरत है, हम खुद लड़ सकते हैं मुकाबला। उनको हथियार देके हमने शहरों में घुमाना शुरू कर दिए, उन्होंने भत्ते शुरू किए हुए हैं, बंदामी बन रही है उनसे, उनका काम क्या है? आपके इलाकों में जो रात को नाके लगते हैं वो तालिबान लगाते हैं, उनमें बहुत सारे ये होते हैं। अभी तो मैंने इसलिए जो कम हुए हैं, क्यों हुए हैं, जो गुड़ तालिबान बंद किए हैं ये इनके कवर के अभी भी नाके लग रहे हैं, कौन लगा रहे हैं? अभी जो कुछ लग रहे हैं उनमें ये वाले भी हैं, लेकिन जो बाकी हैं आते हैं, नाका ऐसे नहीं लगा सकते। थोड़ी मैं क्लैरिटी करूं, शुक्र है मेरी हुकूमत की कमलदारी है, ऐसा नहीं है, आते हैं खड़े होते हैं फिर निकल जाते हैं, कभी खड़े होकर वसूली करके खड़े चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी वसूली की, लेकिन सर देखे ना इतने बड़े एरिया में, अब वो आके मौजूद तो यहाँ पे हैं इन एरिया में, तो आके आए, कार्रवाई की, वीडियो बनाई, चले गए। लेकिन 1 घंटा आधे घंटे से ज्यादा जब तक मेरा वहाँ पे टाइम है पहुंचने का, उस वक्त तक वहाँ पे नहीं सस्टेन कर सकते। शाम में वो दंदनाते फिरते हैं जी, माजरत ऐसा नहीं है, दंदनाते फिरते हैं शाम के बाद, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये, हाफिज गुल बहादुर और नूर वली मोहम्मद ये किधर? इधर ही कहीं होंगे फिलहाल। इधर तो हमारे वाले इन एरिया में तो अभी तक उनकी लोकेशन हमारे पास कोई नहीं आ रही। ये गुड तालिब है कि बैड तालिब है? ये पहले गुड़ थे, अब बैड हो गए। ये कब तक गुड़ थे? ये काफी अर्से तक गुड़ थे, बड़ा इन्होंने घूमते थे, बड़े ये असले लेकर हमारे अपने एरिया में, छावनियों में बड़े ये बंदे लेके घूमते थे। तो हमारे इलाकों में जो हमले अब हो रहे हैं, ये जो बन्नू वाला कंटोनमेंट वाला अटैक है, इसके पीछे कौन था? अब तो ये खुद ही उसको मान रहे हैं कि हमने किए हैं हमले, वही लोग। कौन? वो जो गुड़ से बैड हो गए हैं अब ये उन्हीं के बंदे थे जिन्होंने बन्नू वाला कंटोनमेंट, तो उन्होंने खुद माना हुआ है ना, जो उन्होंने मान लिया कि हमने किया है, तो सारी बात है, जो उनका कमांडर है तो सारी बात है वही है। लेकिन बात यह है, असल चीज़ ये है कि अवाम का एतमाद जो ख़त्म हुआ, चाहे उसका गलत पॉलिसियों से हो गया, अब तो रिवाइज कर लो गलत पॉलिसियाँ। हमारा मसला ये है कि अगर मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ चीफ मिनिस्टर की, तो अगर मैं ये कहूँ कि पिछले ने ये किया तो मैं उसको ठीक नहीं करूँगा, मैं भी वही करूँगा, या मैंने कोई गलत किया और मुझे पता चला कि गलत था और मैं अना के मसले में उसको रिव्यू ना करूँ, उसको रिवाइज ना करूँ, तो ऐसे नहीं चलता।